बार फिर से स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और मेरा विश्वास है कि प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। और जब हम अपने आत्मिक सफ़र में परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हमारा आत्मिक सफ़र बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ता है। हम शरीर की बातों पर नहीं परंतु आत्मिक बातों पर अपने मन को लगाएं और परमेश्वर के वचन को सर्वोपरि जानकर उसका अध्ययन कर सकें, उसका मनन कर सकें। आज के प्रोत्साहन के लिए मेरे पास जो विषय है वो है आदर और सत्कार की आशीषें। परमेश्वर हमारे अन्न और जल को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे धन धान्य को परिपूर्ण करना चाहता है। परमेश्वर हमारे घर में भरपूरता की आशीष को देना चाहता है। लेकिन यदि हम अपने घर को ही बंद कर दें, यदि हम अपने घर में ये अवसर प्रदान ना करें कि प्रभु हमारे घर में आए और हमारे धन धान्य में से, हमारे अन्न और जल में से वो ग्रहण न कर सके, तो वो कैसे हमारे जीवन में हमको आशीष प्रदान करेंगे। जब मैं छोटा था तो मैं मसीहों के यहाँ जाता था, तो वहाँ पर वॉल में एक पिक्चर लगी रहती थी और उसके बीच में एक घर बना रहता था और उसके बीच में एक बहुत अच्छा विचार लिखा रहता था जो आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो इस प्रकार से था, क्राइस्ट इज़ द हेड ऑफ दिस हाउस, द अनसीन गेस्ट एट एवरी मील, द साइलेंट लिसनर टू एवरी कम्युनिकेशन। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो उस घर का मुखिया है और एक अनसीन गेस्ट है और वो आपके साथ भोजन करने को आना चाहता है। और जब हम परमेश्वर को, जब हम प्रभु को अपने घर का मुखिया ही नहीं बनाएंगे, तो वो कैसे हमारे घर में आएगा कि वो हमारे साथ भोजन कर सके। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम इस आदर और सत्कार की सेवकाई में, हम इस हॉस्पिटैलिटी की सेवकाई में, हम आतिथ्य सत्कार में प्रभु के दासों का, विश्वासियों का और उसके जो प्रिय लोग हैं उनका आदर सत्कार करें और अपने जीवन को आशीषों से भर दें। परमेश्वर के वचन में हमें बहुत सारे इंसिडेंट मिलते हैं जब प्रभु के लोगों ने परमेश्वर के संतों का, प्रेरितों का और खुदा के लोगों का आदर और सत्कार किया। अपनी रोटी में से और अपने जल में से जब उन्हें उनको ग्रहण करने के लिए दिया, उन्होंने अपने जीवन में अबंडेंट ब्लेसिंग्स को पाया, भरपूरता की आशीषों को पाया। क्या मैं और आप आज वो आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? क्या मैं और आप उस भरपूरी में चलना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन में से, अपनी रोटी में से, अपने जल में से, अपने अन्न में से प्रभु को देना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने घरों को प्रभु की सेवा के लिए, उसके संतों, उसके सेवकों, उसके दास और दासियों की सेवा के लिए खोल सकें, ताकि हम उनका आतिथ्य सत्कार करें, ताकि हम उनका आदर और सत्कार करें और अपने पहुनाई की सेवा के द्वारा अपने जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आ सकें। मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में वो बालक याद आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इनको खाने के लिए कुछ दो, और वो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इतने लोगों को भोजन दे सकेंगे। तो वहाँ पर एक बालक था जिसके पास 2 मछलियाँ और 5 रोटी थी, जौ की रोटियाँ थी। अगर वो बालक अपनी उन रोटियों को उनको नहीं प्रदान करता तो शायद उतना बड़ा मिरेकल आप और मैं उस दिन नहीं देख पाते। उसने अपनी रोटी में से रोटी और अपनी मछली में से मछली जब खुदा के हाथ में दी और जब यीशु ने उस पर धन्यवाद दिया, तो वचन ऐसा कहता है 5000 मनुष्यों ने, पुरुषों ने उस रोटी में से और उस मछली में से ग्रहण किया। और भी वहाँ बहुत सारे बच्चे और महिलाएं थे और उसके बावजूद भी 12 टोकरी उसमें से बच गए, टुकड़े बच गए। तो शायद उस बच्चे को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि जब मैं प्रभु की वचनों को सुन रहा हूँ तो क्यों ना मैं मेरे पास जो रिसोर्स है, मेरे पास जो चीज़ है, वो मैं परमेश्वर को दे दूँ। उसके पास रोटियाँ थी, शायद उसकी माँ ने उसके खाने के लिए उसको दी थी, लेकिन उन रोटियों को उसने प्रभु के कार्य के लिए दे दिया ताकि बहुत सारे लोग उसमें से आशीष पाए। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किस अवस्था में अपने जीवन की है? क्या हमने अपने घरों को प्रभु की आदर और सत्कार के लिए बंद कर रखा है, या हमने अपने घरों को उसके आदर और सत्कार के लिए खोल रखा है? ये फ़ैसला मेरे और आपके बीच में है। ये फ़ैसला हमारे पास है कि हमें अपने घरों को उसकी सेवा के लिए खोलना है
या हमेशा हमारे घरों को उसकी सेवा के लिए बंद रखना है। यदि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम उसकी भरपूरी के आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि हम अपनी रोटी को और अपने पानी को ब्लेस करना चाहते हैं, यदि हम अपने धन धान्य को परिपूर्ण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसकी भरपूरता की आशीषें हमारे परिवार के ऊपर और हमारे घर के ऊपर बनी रहे, तो अपने हृदय को, अपने घर को आज ही खोलिए, क्योंकि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और उसकी इच्छा है कि वो अनसीन गेस्ट बनकर आपके ज़िंदगी में आए, आपके घर में आए और आपके डाइनिंग टेबल के पास बैठकर आपके साथ भोजन करें और आप उसके साथ भोजन करें। हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो तुमने इन छोटे और छोटे में से छोटे लोगों के साथ किया है, वो तुमने मेरे साथ किया है। जो तुमने छोटे में से छोटे इन लोगों की सुधि ली है, वो सुधि तुमने मेरे साथ ली है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे दास और दासियों को, यदि मेरे सेवकों को, छोटे में से छोटे सेवकों के लिए कुछ करोगे, वो ये जानना कि तुम मेरे लिए करोगे। जब तक हम अपने घरों को, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, उसकी कलीसिया के लिए नहीं खोलते, तब तक हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को नहीं देख सकते। और हम हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें पाना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में सेवा का बड़ा भाग बनना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में उन रिसोर्सेज को देखना चाहते हैं जिन्हें परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने घर के दरवाज़ों को और हमें अपनी ज़िंदगी के, अपने हृदय को उसके लिए खोलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आए और हमारे साथ बैठकर भोजन करे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके अंतिम पदों में हम देखते हैं, मार्था यीशु को अपने घर में उतारती है। मार्था एक ऐसी लेडी है जो हॉस्पिटैलिटी में बिल्कुल अपने आप में मैच्योर है और वो प्रभु के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहती है। और जब भी प्रभु आते हैं, सबसे बेस्ट से बेस्ट इंतज़ाम वो प्रभु के लिए करना चाहती है। उसका परिणाम क्या हुआ? प्रभु उस फैमिली से बहुत प्यार करते थे और जब भी प्रभु शायद वहाँ आते हों, वो उस घर में रुकते थे। और आने वाले समय में लाज़र के जीवन में प्रभु ने एक बड़ा काम किया और उसमें एक बड़ा रोल मार्था का भी था, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्यार करती थी। और जब कभी प्रभु उस घर में आए तो प्रभु की चिंता करके उसके लिए भोजन और उसके लिए जो वस्तुएं उसे चाहिए उनका इंतज़ाम करके वो देती थी। यदि हम भी परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए अपने घरों को खोलते हैं और शेयरिंग का स्पिरिट हमारे जीवन में आता है, तो हम परमेश्वर हमारे घरों से और हमारी ज़िंदगी से प्यार करेगा और परमेश्वर हमको अपनी अबंडेंट ब्लेसिंग्स देगा। हमें किसी भी चीज़ की हमारे ज़िंदगी में कमी घटी नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर अपनी भरपूरता को हमें प्रदान करेगा। आज हम उस स्टेज पे हैं, व्यक्ति जितना भी कमाता है उसे कम लगता है, वो उस भरपूरता को देख भी नहीं पाता है जो ईश्वर ने अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए रखी है। और यदि हम उस भरपूरता को देखना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवनों में परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की दासियों को, प्रेरितों को, उसके संतों को जगह देनी पड़ेगी, उनकी सेवा और सत्कार करना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु से बड़ा प्रतिफल अपने जीवन में पाने वाले बन सकें। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं, जब एलीशा जो भविष्यद्वक्ता था और वो शूनेम की ओर गया, तो रास्ते में शूनेमिन नामक एक कुलीन स्त्री ने उसको रोका, कि बड़ी विनती की कि वो उसके घर से रोटी खाकर जाने वाला बने। और ऐसा होता था, जब जब वो वहाँ शूनेम को जाता था तो उस स्त्री के यहाँ रुकता और भोजन किया करता था, क्योंकि बड़ी विनती के साथ और बड़े आग्रह के साथ उसे वहाँ रोकती थी। और उस स्त्री को वो परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता था, सो वो उसकी हॉस्पिटैलिटी करती थी। आपके जीवन में जब आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लोग हमारे नज़दीक आए हैं, या बाहर से कोई प्रभु के लोग आए हैं, या परमेश्वर के दास और दासी हमारे बीच में आए हैं, तब आपका मन क्या बोलता है? जब वो आपके घर में आते हैं, आपका मन क्या बोलता है? मेरे विचार से सभी यही चाहते हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट उनके आगे परोसें, बेस्ट से बेस्ट हम उन्हें देने का प्रयास करें
और बेस्ट से बेस्ट हम उनके साथ संगति कर सकें। ऐसा जब हम करते हैं, हम अपने जीवन में आशीषों को न्योता देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र भक्त और पवित्र जन हैं। और यदि हमने उनके चरणों को धोया है तो हमने उनके नहीं, परंतु हमने प्रभु यीशु मसीह के चरणों को धोया है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसिफिकेशन से पहले वो अपने चेलों से कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि फसह का आखिरी पर्व ये मैं तुम्हारे साथ मनाऊं। जब परमेश्वर अपने उन 12 चेलों को एक फैमिली के रूप में देखते थे, तो उन्होंने ना केवल फसह का आखिरी पर्व उनके साथ मनाया, लेकिन उनके पाँव भी धोए, उनका सत्कार भी किया, और उन्होंने वहाँ पर अपने प्रेम को वहाँ दिखाया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ये मौका देता है कि हमें वो आगे बढ़ाए और आशीषें प्रदान करे, क्या हम भी अपने अन्न और जल से, अपनी भरपूरता से, अपने धन धान्य से परमेश्वर की सेवा करते ही हैं या नहीं करते? यदि आपके जीवन में अभी भी कुछ आशीषें नहीं मिली है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, अपने घरों को, अपने धन धान्य को, अपने अन्न को और अपने जल को परमेश्वर को दें, उसके भक्तों का आदर और सत्कार करें। इसकी बड़ी आशीषें आपको आपके जीवन में मिलेंगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमारे पास छोटे प्रारूप में बहुत कम समय है कि मैं इन बातों को आपको सिखा सकूं और बता सकूं कि किस प्रकार से बड़ी अद्भुत आशीषें जब हम अपनी रोटी से और अपने पानी से और अपने रिसोर्सेज से जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमें मिलती है। असंभव सी लगने वाली आशीषें परमेश्वर हमें प्रदान करता है। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं वचन से इंसिडेंट आपको इसलिए देता हूँ कि जब आप मनन करें, आप फिर से रिन्यूड हो और आपको परमेश्वर आशीष देने वाला बने। अंतिम उदाहरण मैं जो दूंगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, वहाँ पर अब्राहम एक तपती दोपहरी में जब अपने तंबू में द्वार पर अपने तंबू के आगे बैठा हुआ था, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसने तपती दोपहरी में 3 पुरुषों को अपनी ओर आते देखा। तो वो दौड़ कर गया और उन्हें छाया में बिठाया, उन्हें पीने के लिए ठंडा जल दिया और उनके पांव धोए और विनती और आग्रह किया कि वो उसके घर आकर भोजन कर सके। इतना ही नहीं, केवल और अब सारा को भी इन्वॉल्व किया ताकि वो पूरा परिवार, पूरा फैमिली इन्वॉल्व होके उत्तम भोजन तैयार कर सके। और उसने करवाया और उसके बाद खड़ा होकर उनकी पहुनाई करी, उन्हें अच्छा भोजन, उत्तम भोजन परोस कर दिया। उन्होंने खाया और वे तृप्त हुए और सारा को आशीष दी और कहा, वसंत ऋतु में ये गर्भवती होगी। इम्पॉसिबल सी चीज़, परमेश्वर बहुत दिनों से बोलते आ रहे थे कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब अब्राहम ने उस हॉस्पिटैलिटी को वहाँ पर किया, तो बदले में जो आशीष उन्होंने दी, वो आशीष अब्राहम को कोई और नहीं दे सकता। और वो आशीष परमेश्वर को, अब्राहम को ऐसे मिल नहीं सकती थी। लेकिन अब्राहम ने उस समय उन स्वर्गदूतों की, उस परमेश्वर के जनों की पहुनाई करके अपने लिए एक अभिन्न आशीष को कमाया। और इसी प्रकार से शूनेमिन के बारे में हमने पढ़ा कि वो अलीशा को भोजन और रोटी के लिए रोकती थी और परमेश्वर का पवित्र भक्त जानकर उसकी पहुनाई करती थी। जब गहेजी के द्वारा अलीशा को पता चला कि उसका कोई संतान नहीं है, तो अलीशा ने भी उससे कहा, तो अगले वर्ष अपनी छाती से एक पुत्र को लगाएगी। सचमुच में उसके जीवन में, वो तो बुज़ुर्ग हो चुकी थी, उसका समय चला गया था, लेकिन उसने एक अद्भुत आशीष अपने जीवन में देखी। मेरे प्रियो, क्या आप भी अद्भुत आशीषें अपने जीवन में देखना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपकी डाइनिंग टेबल में वो अनसीन गेस्ट आए और आपके साथ संगति करें, आपके साथ वो बैठकर भोजन करें और आपके घर में वो रहे? तो हमें होगा कि हम आदर और सत्कार की सेवा में आगे बढ़ सकें। यदि नहीं बढ़े हैं, कोशिश नहीं की है, तो आप करने की कोशिश करें। अपने घरों को खोलें, अपने हृदय को खोलें और अपने रिसोर्सेज को खोलें, ताकि परमेश्वर हमारे धन धान्य पर, परमेश्वर हमारी कमाई पर, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी पर, परमेश्वर हमारे बाल बच्चों पर अपनी अब्दी आशीषों को उंडेले और हम सभी आशीषित बनकर उसकी महान सेवा में आगे बढ़ सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।